अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम आपके गोशो गुजार होता है। हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा हम ये प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम का नाम है पंचायत। और आज एक मरतबा फिर मेरे प्रोग्राम पंचायत में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान थिएटर फिल्म की सुपरस्टार आफरीन परी साहिबा, पाकिस्तान थिएटर की सुपरस्टार फराह खान साहिबा, और ख़ास तौर पर आज अपने प्रोग्राम में हमने बुलाया है अम्मा बिल्लो को। इनके लिए बहुत सारी तालियां। बबली अम्मा बबली साहिबा। अम्मा बबली आज इस प्रोग्राम में क्यों है? मेरे प्रोग्राम का मौजू ऐसा है, अभी आपको समझ आ जाएगी। मेरे साथ हैं पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल्स और थिएटर के बड़े फ़नकार अयूब मिर्ज़ा साहब, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और मेरे लेफ़्ट पर हमारा खूबसूरत हीरो अदाकार साकी खान, एक मरतबा फिर हमारे सीनियर अदाकार हामिद रंगीला साहब, और मेरा ड्रामा ज़ेरे नुमाइश है नंगी तलवार का सुपर हिट किरदार रज़ी खान। आउटस्टैंडिंग रोल किया है, ब्रिलियंट। मैं कहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत निभाया आपने इसको, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा करेंगे। अच्छे एक्टर तो आप हैं ही, लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा था कि ये बहुत टफ कैरेक्टर था जिसे आपने किया। ज़बरदस्त। वाइंड अप में जो हमारा वाइंड अप हुआ है ना, उसमें एक हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली चली है, तू माफ़ करेगा, ठीक है ना। उस पे जो रज़ी खान साहब उठे हैं ना अपनी एक्टिंग के लिहाज से, वो बड़ी देर बाद किसी ड्रामे में हमें नज़र आया। और सारी खास गल पता की सी अज, क्योंकि शो के दौरान जी क्लैप हुई ना लास्ट ते, सर मैं अपनी जिंदगी च ना सिर्फ जुगत की एडी वड्डी क्लैप सुनी सी। ड्रामे के फिक्रे की और कहानी की क्लैप मैं अपनी लाइफ च पहली दफा एडी जी हाँ, तो चलते हैं पंचायत के आज के मौजू पर। आज का मौजू है पाकिस्तान थिएटर और फंक्शन पार्टीज़ की मकबूल डांसर महक मलिक। महक मलिक का ताल्लुक उस तबके से है जिस तबके में 99% लोग रक्स और डांस की वजह से ही जाने पहचाने जाते हैं, और उनका ज़रिया रोज़गार भी जो है वो रक्स है, डांस है। और महक मलिक ने उस ख़ास तबके से मेहनत करके बड़ी तरक्की की है, और उसने माशाल्लाह एक इतना अच्छा मकाम पाया है कि लोग उसे देखने के लिए थिएटरों में जाते हैं, टिकट ख़रीदते हैं। पिछले दिनों सुहेल बड़ाइश साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं और शायर हैं, अदीब हैं, माशाल्लाह उनके नाम की तालियां। बहुत बड़े लिखारी हैं और बड़े एक अरसे से एक चैनल पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दिन जियो के साथ। और उनके क्रेडिट पर है कि उन्होंने बड़े बड़े फ़नकारों के इंटरव्यू किए, बड़े बड़े सियासतदानों के इंटरव्यू किए, और वतन पाकिस्तान के सदूर, वज़राए आज़म, वज़राए आला, सब के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। और उन्होंने एक इंटरव्यू किया है महक मलिक का, जो इस वक्त बड़ा मुतनाज़ा हो चुका है। और उसके मुतनाज़ा होने की वजह यह है कि उन्होंने उससे, महक मलिक से कुछ सवालात इस तरह के पूछ लिए हैं कि दौरान इंटरव्यू ख़ुद महक मलिक को सारी दुनिया घबराते हुए भी और शर्माते हुए भी और परेशान होते हुए भी देखती रही। अब सवालात क्या थे आफरीन जी? तमाम दोस्त प्रोग्राम उनका देख चुके हैं। सुहेल बड़ाइश साहब पहले तो उनके ट्रांसजेंडर होने पर जो है वो बहस करते रहे, ज़िद करते रहे, जो उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब आप मुझसे मत पूछें। उनका कहना है कि मैंने पहले ही प्रोग्राम से कहा था कि मुझसे इस किस्म के सवालात ना पूछिएगा जिनसे मेरी तज़ीक हो या मेरा इमेज जो है मेरे चाहने वालों में ख़राब हो। उसके बाद वो उनसे पूछते रहे कि आपको किस किस्म के मर्द पसंद हैं। मूँछों वाले मर्द पसंद हैं, क्लीन शेव, ऊंचे लंबे कद वाले मर्द पसंद हैं, गोरे चिट्टे मर्द पसंद हैं, काले पसंद हैं। वो कहती रही कि ये मेरी लाइन नहीं है, ये मेरी लाइन ही नहीं है। उन्होंने कहा फिर भी आप बताएं आपको कैसे मर्द पसंद है। कोई खूबसूरत मर्द सामने आता होगा तो उसको देख कर आपका जी तो ललचाता होगा। इस तरह के सवालात सुहेल बड़ाइश साहब के मुँह से, क्योंकि हम सब फ़नकार जो हैं और पब्लिक भी सुहेल बड़ाइश साहब के परस्तार हैं, और एक फ़नकार को सामने बिठाकर और उससे इस तरह के सवाल पूछना बड़ा मायूब सा लगा है। और उसके अगेंस्ट महक मलिक ने सोशल मीडिया पर कई जगह पर पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में
بڑا شور اٹھایا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو سیدھا آفرین پری صاحبہ کی طرف جاتے ہیں کہ کیا فنکار چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، میل ہو، شی میل ہو، کیا اس کو سامنے بٹھا کر اس طرح کے سوال پوچھنے چاہیے کہ آپ کو مرد کس طرح کے پسند ہیں؟ مونچھوں والے آپ مردوں کو دیکھ کر آپ کا جی تو للچاتا ہوگا. سب سے پہلے یہ کہ مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو پروگرام ہے وہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کی صبح کا آغاز کیسا ہوتا ہے، آپ کی روٹین کیا ہے، ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے. آپ اپنی کچھ ایسی چیزیں جو ہماری پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی، لائک کہ ہم لوگ این جی اوز کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہماری جم کی اور کیا وہ روٹین رہتی ہے، ہمارے کھانے پینے کی کیا روٹین رہتی ہے، فیملی ممبرز میں ہم کس طرح پیش آتے ہیں، ہم کن اپنے دوستوں سے احباب سے ملتے ہیں، ہماری روٹین میں ہماری ریہرسلس کس طرح سے ہوتی ہیں، ہماری بیک سٹیج کی کس طرح کی جو ہے لائف ہے، اور ہماری مطلب یہ تمام چیزیں جو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شو پر جب ہم آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اپنے اسٹاف سے کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان سے کیسے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے. تو میرا خیال ہے وہ سینیریوز جتنا بھی شو ہے اس کا یہی ہے، اس کا پورا نچوڑ آپ نے ہاں جو ہے جی نا وہ مطلب دکھا اس یہ تو بالکل ہی ایک جو ہے اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ ایک اپنی لائن سے ہی ہٹ جائیں. اگر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی لائن سے ہٹ رہے ہیں تو یہ بالکل بجا تھا، کیونکہ یہ اپنی لائن سے ہٹنا ہی تھا. اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا ان سے پوچھنے کا آپ کو مرد کیسے پسند ہے تو آپ انہیں ویسے پوچھ لیتے. ٹھیک ہے، یہ تو بری بات ہے نا، تو وہ آپ کو اس کا باقاعدہ جواب دیتی اچھے طریقے سے، جو آپ کو وہ آن کیمرہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ اس قسم کے کوشچن مجھ سے نہیں کریں، یہ میری لائن نہیں ہے، ہمارا انٹرویو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ بہت بری بات ہے. دیکھیں، ٹرانسجینڈر کی اپنی ایک جگہ ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے میلز کی اپنی جگہ ہے، فیمیلز کی اپنی جگہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہر بندے کی اپنی جگہ ہے، ٹرانسجینڈرز کی بھی ویسی ہی جگہ ہے، ان کی بھی ویسی ہی رسپیکٹ ہے. اور میرے خیال ہے وہ ایک نامور اداکارہ ہیں، نامور پرفارمر ہیں، لوگ انہیں جانتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب، اگر ان کا نام نہیں ہوتا تو آپ ان کے انٹرویو نہیں کرتے. تو آپ نے کبھی کسی عام بندے کا انٹرویو کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ہمیشہ نان پرسنالٹیز کا انٹرویو کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ نان پرسنالٹی ہیں. تو اس طرح کسی کی تذلیل کرنا یہ بہت بری بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، آپ نے یہ کویشچن کیا کہ انہوں نے مطلب مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو مرد کیسے پسند ہے، مونچھوں والے، تو مجھے شرم آ رہی تھی آپ کے یہ کویشچن کرتے ہوئے، اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا فیل کر رہی ہوں گی. دیکھیں، سب کی فین فالوئنگ ہوتی ہے، سب لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں الگ الگ قسم کے امیجز ہوتے ہیں، ہر آرٹسٹ کے، ہر ایک کے ہر کریکٹر کے ایک الگ امیجز کریٹ ہوئے ہوتے ہیں. وہ اپنی طریقے کی محبت کرتے ہیں. ان کا ایک امیج ہوتا ہے کہ یہ اتنے اچھے ہیں، پرخلوص ہیں، اور جہاں تک میں نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ بہت اچھی ہیں، بہت ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے، اور وہ دین سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں، میں اس چیز کو ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے انٹرویوز کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لو جی تھیٹر پہ بھی کام کرتی ہیں اور دین کی طرف بھی آتی ہے. دیکھیں جی، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے اور انسان کا معاملہ ہے، یہ رب نے قبول کرنا ہے، اور ان کی یہ ساری عبادت اپنے رب کے لیے، انسان کے لیے تو ہوتی نہیں نا. تو یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گی. لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ دکھاتے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی انسان بھی ہیں، وہ ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہیں، وہ ان کا بیہیویئر اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اور اپنے ڈانس کو پرفارم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دین سے کتنی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ اس چیز کو ایکسپوز کرتے تو میرے خیال آپ اپریشیٹ ہوتے. تو آپ نے جس قسم کے ان کے ساتھ کویشچنس کیے، میں اس چیز کے لیے مجھے بہت برا لگا. آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے کسی آرٹسٹ کا انٹرویو کرنے کا، اگر آپ کا کیمرہ آن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیمرہ آن کر لیا تو آپ کچھ بھی پوچھیں گے اور آرٹسٹ آپ کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور وہ بیچارہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ایسا نہیں ہوتا. تو کائنڈلی سب سے پہلے یہ کہ تو آپ اگر جو بات کرنے آتے ہیں اس کو ڈسکس کر لیا کریں. اگر وہ چیز نہیں ان کو پسند تو آپ ویسا کویشچن نہ کریں. یہ آپ نے بہت برا کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے جتنے بھی انٹرویوز کیے ان سب کو ہم آج تک اپریشیٹ ہی کرتے ہیں، آپ کے پروگرامس کو لائک کرتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں. آپ کے پروگرام کی اتنی ریٹنگ ہے، اس سے مہک ملک کا امیج ڈاؤن نہیں ہوا، آپ کا امیج ڈاؤن ہوا ہے. بہت خوبصورت باتیں آفرین پری صاحبہ نے کی ہیں اور یہ حقائق پر مبنی ہیں. میری دوسری فنکارہ بیٹھی ہیں فرح خان بھی. حامد رنگیلا صاحب دیا گلاں جڑیاں نے اڑیاں ہوئی ہیں نے اس ویلے. نہیں گلاں نہیں اڑیاں ہوئی، میں تے مینوں پسند ہی بڑے نے. وہ
जब हम उनके घर गए पहले तो दरवाज़ा खटखटाया, फिर चौकीदार आया, उन्होंने वेलकम किया, फिर खाने पर बैठ गए, फिर वो अजीब बातें करने लगे, फिर पानी छोड़ दिया, हम तरने लगे और खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छे लगे, उनको घर ले जाए। मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, ये खुला तजाब है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਹੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਵਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸਾਂ। जागी नहीं पहली बात है कि आप मतलब आपको आप वहाँ पर ट्रांसलेटर, ये तो अल्लाह का काम है, बेशक ये अल्लाह की मखलूक है। नहीं आप सवाल सुने ना, सुहेल बड़ाई साहब का सवाल है कि आपको पहली मर्तबा कब महसूस हुआ कि आप मर्द नहीं हैं? हैं जी, ये इस तरह के सवाल, ये सवाल नहीं एक मिनट यार है महक मलक दे फंक्शनां दे पैसे चुकते रहने नयूब मिर्जा साहब ढोलकी भी बजाते रहने। नहीं, पैसे उठाना कोई जुर्म नहीं है, कोई ऐसा पैसे उठाना जुर्म नहीं है, लेकिन किसी के उठा लेना बहुत बड़ा जुर्म है। मैनू पता सी मेरे खिलाफ ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि महक मलिक साहिबा बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं और नहायत ही इंसानियत पसंद हैं। ये हमारे साथ हम उनके साथ काफ़ी इत्तफाक हुआ मुल्तान में, बहावलपुर में, मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे पंजाब पाकिस्तान में फंक्शन ते उन्होंने नाल जांदे फंक्शन में भी ड्रामा ते तुसी आज तक कीता कोई नहीं उन्होंने? नहीं, ड्रामे मुल्तान में किए हैं काफ़ी सारे, तो इत्तफाक हुआ, उनका मिजाज बहुत अच्छा लगा। भी नहीं किए, उन्होंने भी 3-4 ड्रामे किए थे मुल्तान में। ये तो आप भी गलत बयानी कर रहे हैं। बाकी दे फंक्शन सन, हाँ फंक्शन को ड्रामा ना समझ ले आप। चार भी तो ड्रामे ही है ना, वो ओहो फंक्शन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਡਰਾमे ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा वो जो कुछ भी होया है महक मलिक दे नाल बस मुख्तसर जे दस दो कि सही होया है या गलत होया? लेकिन बहुत गलत होया जी। मुख्तसर ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा ये आपने भी कहा कि उन्होंने कहा कि आपको मतलब आपने फंक्शन क्यों किया? पहली बात आप मुझे ये बताएं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए कौन सा ऐसा इदारा, कौन सा ऐसा ऑफिस, कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो जाके वहाँ पे काम कर लें? बताएं, मतलब कि कौन सी हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ उनके लिए सहूलतें मुहैया की हैं कि वो डांस ना करें तो वो ये कर लें? बात यह है कि जब इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में, फैमिली के जो हालात होते हैं, जब इंसान मुश्किल में होता है उस वक्त उसको कुछ समझ नहीं आता। इंसान ये समझता है कि मैं खुद तबाह हो जाऊँ, कम से कम ये सारे सर्वाइव कर दूँ। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत। फराह खान आप इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सलाम करूँगी, फिर ये कहूँगी कि महक मलिक जो हैं वो वाकई बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वो शीमिल हैं। हमारा जो माशरा है वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। वो जहाँ जाते हैं उनके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, कोई उनको छेड़ता है, कोई कुछ करता है। मतलब अगर वो इंटरव्यू देने चली गई हैं, उसका नाम है, उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, लोग उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ उसको इज़्ज़त मिली है, तो वो रब ने दी है, ठीक है ना। तो रब ने इज़्ज़त दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बुलाएं, उसका दिलाजारी करें, उसको जलील करें। उसने उसकी दिलाजारी की है, ये मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि वो बहुत है ही बहुत अच्छी। अगर अच्छी ना हो तो हमें दुख ना हो कि यार वो तो है ही ऐसी, नहीं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए थी। अच्छे सवाल पूछने चाहिए थे, बुरे सवाल बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, बस। और साजी अल्लाह
ਔਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਹੱਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਟੋਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਟੋਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਆਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ। ਵਾਹ, 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 ਕਿ ਬਹੁਤ- ਵੀ सखी दिल। बहुत अच्छे बहुत उनके अच्छे जो 20-25 बंदे हैं ना वो भी उन्हीं जैसे हैं। हाँ। वो भी नेकियां करते हैं। बिल्कुल। वो इस्लाम की तबलीग और अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाते हैं और मैंने देखा है ये उनका प्रोफेशनल है, उनका काम है, मेहनत चले जी करना। चलते हैं। आज हम महक मलिक की कम्युनिटी से ही फनकार हैं, बबली जान। अब आपको पता चल गया होगा, तालियां बजाएं जरा, कि मैंने आज बबली जान को अपने प्रोग्राम में क्यों बिठाया है। सारी बातें आपने तो सुनी, ये आप इस बारे में क्या कहते हैं? कैमरे वाले देखिए अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले तो बात ये है कि जो ना इन्होंने बात की ना आफरीन बेटी ने, ये जो कह रहे हैं ना कि सख्ती होती है, घर वाले मारते हैं, ये घर वालों का तो कसूर भी नहीं होता, ना उसका होता है। एक रूह ऐसा हमारा होता है, आप हमें जंगलों में जाके बंद कर दें फिर भी हम निकल आएंगे, क्योंकि हमारी एक टाइम था मेरे पे, मेरे घर वालों ने मुझे ना इसी बात से तंग आके आपको बात हाँ बात इसी बात से तंग आके मुझे ना हॉलैंड का वीज़ा लगवा दिया। अच्छा उससे ज़्यादा होंगे। वीज़ा लगा दिया, हम वीज़ा भी लग गया, 15 दिन रह गए। बाकी हमारा रूह ऐसा ना, चाहे हमें मारो पीटो बंद कर दो, मेरे खुद घर वालों ने मेरे पे ना ये मारे पीटे, ये रूह तब्दील नहीं हो सकती। ये तब्दील, feelings तब्दील, ये रूह, बहुत सारी तालियां। हेलो, ये रूह जो है ना, ये रूह ये अल्लाह पाक की तरफ से अंदर से ही होता है। ये किसी का कोई कसूर नहीं, ना उसके घर वालों का, ना उसके वालिदैन का। एक बस पैदा हो गया, सारी बात ख़त्म हो गई। तो बात ये है कि इन्होंने जो ना वलैद साहब ने ये बात बहुत ज़्यादा गलत किया था कि इतने ये सीनियर है, इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसे ओपनली बातें नहीं करते। अगर उन्होंने बात करनी भी थी ना तो पहले टाइम होता है ना, बैठते ना तो वहाँ बैठ डिसाइड कर लेते, वहाँ बैठ के डिसाइड करके उससे अच्छी बुरी बात नहीं, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी। ये चलते प्रोग्राम में, चलते वीडियो में अम्मा उन्होंने किया है कि मेरे ना ये सवाल नहीं करने। तो उन्हें फिर देखो ना, उसके बावजूद भी बड़ा ये साहब देखो ने ना, सवाल किए हैं। अहमद भाई भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी बोला है कि ऐसे सवाल ना करना, तो फिर भी उन्होंने जानबूझ के, मेरा तो जहाँ तक ज़हन काम करता है ना, मेरी छठी इस काम करती है, ये उसको बदनाम करने के लिए, और दूसरी बात ये है उसकी इमेज को खराब इमेज को ख़राब करने के, उसको गंदा करने के लिए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसने कुछ किया पे, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल उनका ये कहना बनता नहीं है। हाँ जी। मेहरबानी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम की तवसत से मैं ये कहना चाहूँगी कि वड़ाइद साहब बहुत सीनियर और बड़े ही अच्छे इंसान हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, हम लोग कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम भी बहुत गलतियाँ करते हैं, हमसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम जाके सॉरी कह लेते हैं। मेरे ख्याल है सॉरी कहने से इंसान की इज़्ज़त कम नहीं होती, बढ़ती है। इंसान अगर कोई गलती कर ले तो उस चीज़ को बढ़ावा देने की बजाय आपका इमेज भी क्लियर हो जाए, नेक्स्ट पर्सन के दिल में जो बात है वो भी नहीं रहे कि शायद इसने मेरी जानबूझ के तजलील करने की कोशिश की है। तो ये तो आप बेहतर समझते हैं कि ये बात कैसे हुई, किस तरह हुई, जानबूझ के हुई, डिसाइडेड था या वैसे ही हो गया। तो आप इस चीज़ को, इस मैटर को मेरा ख्याल है ख़त्म करें, एक्सक्यूज़ कर लें। अगर आप सॉरी कर लेंगे तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आप अगर सॉरी ना भी करें तो कम से कम इतना एक क्लिप आप कर दें कि जी वो हो गया, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, मेरा काम आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था, ताकि वो भी इस चीज़ को फील करें कि बस वो हो गया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो इज़्ज़त बढ़ती है, कम नहीं होती। हालांकि वो महक जो है ना वो हमारी फील्ड की चीज़ है। अल्लाह पाक ने अगर इज़्ज़त दी है तो उसके मेहनत का सिला उसको मिल रहा है। उतनी इतनी स्ट्रगल किया, हर चीज़ किया, तो बाकी कोई दाएं बाएं से उठकर उससे ऐसी बातें करे तो ये नामुनासिब वाली बात है जो करना है।
राइट साहब ने जो प्रोग्राम किया उससे रिलेटेड कि उन्हें उनसे इस किस्म के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए थे सिंपल नहीं करते नहीं बात ये नहीं है अच्छा कि जी, आप- ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ठीक है ये हम लोगों आपस में होना चाहिए बात ਉਹਨਾਂ ये ਦੀ है ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। अच्छा नहीं बात ये है कि राइट साहब ने कौन सा रिश्ता करवाना है किसी का जो ये पूछे कि आपको बंदा पसंद है या औरत पसंद है बात ये है कि क्वेश्चन जो सा है वो मतलब वो होना चाहिए जो उससे रिलेटेड हो इसका इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है अगर मैं हूँ मैं एक फीमेल हूँ मेरा वो इंटरव्यू करते हैं तो वो क्या मुझे ये पूछ सकते हैं आपको किस किस्म के मर्द पसंद है बहुत अच्छे ये है वो मुझसे ये क्वेश्चन करे ना पॉसिबल ही नहीं या है किसी मेल वो एक्टर मुझे को- क्यों कहें हाँ वो मुझे ये पूछ सकते हैं कि आप अगर शादी करें या आप शादी करना चाहती हैं तो आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि जिससे आप शादी करें उसमें क्या खासियत होनी चाहिए वाह, वाह। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है किस तरह के मर्द पसंद हाँ हैं, ये मुल्कों क्या वाले, बकवास छोटे है बड़े। कि अगर मैं एक फीमेल हूँ तो मुझसे ये वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते आपको कैसे मर्द पसंद है प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं व्यूवर्स के सुहेल बड़ैच साहब एक बड़े आदमी हैं और बड़ी सोच रखने वाले आदमी हैं और यकीनन वो अपने सवालात के बाद इन सवालात के बाद ख़ुद भी पशेमान होंगे कि वो पता नहीं किस लहर में आकर ये सवालात कर गए हैं और आफरीन परी साहबा ने बड़ा खूबसूरत मशवरा दिया है कि उनका जो बड़ापन है वो मज़ीद बड़ा हो जाएगा अगर वो इस इशू पर आकर एक्सक्यूज़ कर लेते हैं अगर वो इस इशू पर आकर एक्सक्यूज़ कर लेते हैं इससे ये है कि महक मलिक की और महक मलिक के चाहने वालों की जो दिल आज़ारी हुई है वो भी लेवल हो जाएगा और ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी हमारे आइंदा प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए आइंदा प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़